is Jyoti Verma. Today I am going to start with a lesson plan of social science. Social science का हम नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर हम लेसन प्लान डिस्कस करेंगे नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स का। तो नागरिक शास्त्र का जो हमारा ये लेसन प्लान है वो है प्रकरण हमारा समानता यानी कि इक्वालिटी। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें बोर्ड एंट्रीज़ क्या क्या करनी है। जैसा कि हम करते आए हैं बोर्ड एंट्रीज सारे लेसन प्लान्स में ही हमने देखा है कि दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश और अवधि, ये मेन चीज़ हमारी होती है जो हम बोर्ड एंट्रीज़ में लिखते हैं। दिनांक जिस डेट को हम लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हैं, कक्षा 7th है हमारी, सामाजिक विज्ञान विषय है, उपविषय हमारा है नागरिक शास्त्र, प्रकरण हमारा समानता, कालांश हमारा जिस भी पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं, अवधि हमारी 35 या 40 मिनट्स। तो ये हमारा बेसिकली सारी बोर्ड एंट्रीज़ होती हैं। आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पूरा लेसन प्लान। जिस स्टूडेंट ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे उन्हें नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगा जब भी मैं कोई लेसन प्लान अपलोड करूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन प्लान जिसका हमारा प्रकरण है समानता। और सामान्य उद्देश्य हम सबसे पहले लिखते हैं हमारे लेसन प्लान के अंदर। तो सामान्य उद्देश्य जो हैं वो हम 4 to 5 लिखते हैं। तो हम देखेंगे कौन से सामान्य उद्देश्य हमें नागरिक शास्त्र में यानी कि सामाजिक विज्ञान में लिखने हैं। तो सबसे पहला है हमारा छात्र नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत हो सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा छात्रों में लोकतंत्र नागरिकता का विकास होगा। नेक्स्ट है हमारा छात्र देश की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फोर्थ है हमारा इसके अंदर छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होगा। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर छात्र आदर्श नागरिकता का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो ये हमारे कुछ 5 जो हमारे सामान्य उद्देश्य हैं इस तरीके से हमें लिखने हैं। उसके बाद हम आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर, यानी कि जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हम लिखते हैं ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। 4 तरीके के हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, जिनमें फर्स्ट है हमारा ज्ञानात्मक, जिसमें होता है छात्र समानता का प्रत्यय स्मरण कर पाएंगे। बोधात्मक में है छात्र समानता की व्यवस्था की व्याख्या समझ पाएंगे। तो ये हमारे 2 हो गए। उसके बाद है प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक में क्या है, छात्र समानता का ज्ञान प्राप्त करके उसका नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर पाएंगे। और कौशलात्मक में हमारा छात्रों में समानता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। तो ये 4 हमारे कौन से हैं, विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षण सहायक सामग्री हम कौन सी यूज़ करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री हम यूज़ करते हैं 2 तरीके से, सामान्य और विशिष्ट। विशिष्ट में हम लिखते हैं जो भी हमने कोई पर्पजली बनाया है, और सामान्य में है हमारा जो सहायक सामग्री है वो कौन सी है, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पॉइंटर, पुस्तक, ये जो हम जनरली यूज़ करते हैं, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, चौक का यूज़ करते हैं, डस्टर का यूज़ करते हैं, पुस्तक जो हमारी बुक है उसका यूज़ करते हैं, ये जनरली हम यूज़ करते हैं। विशिष्ट में अगर हमें समानता का कोई चार्ट पेपर बनाना है या कोई अदर चीज़ हम रियल ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं या कोई भी मॉडल दिखा रहे हैं तो वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो अगर हम चार्ट पेपर शो करेंगे तो यहाँ चार्ट पेपर लिखेंगे विशिष्ट के नीचे। उसके बाद है हमारा पूर्व ज्ञान, यानी कि हम अज्यूम करते हैं कि बच्चों के पास उनका पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज है, छात्र समानता विषय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये हमें अज्यूम करना है। उसके बाद हमारा है प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न हमारे कैसे होते हैं, हमें टॉपिक तक ले जाने के लिए, मतलब उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये क्वेश्चंस हम ऐसे लेंगे, इजी क्वेश्चंस लेंगे जो 6th या 7th क्लास के लेवल का होता है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें लेने हैं जिसका बच्चे आंसर बहुत ही ईजिली कर सकें। तो ऐसे हमें 5 to 6 या फिर 4 to 5 क्वेश्चंस लेने होते हैं, और इसको पूछते पूछते ही हम अपने प्रकरण तक जाते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ द एम बोलते वक्त यानी कि उद्देश्य कथन बोलते वक्त हम बोर्ड पे अपना टॉपिक लिखते हैं। तो हम देखेंगे इसके अंदर 2 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी। तो टीचर जो क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे उसका आंसर करेंगे। बच्चे विद्यालय क्यों जाते हैं, पढ़ाई करने। भारत में पहले लड़के और लड़कियों की शिक्षा में क्या अंतर था। तो लड़कों को अच्छी शिक्षा दी जाती थी और लड़कियों को नहीं। लड़कियों को अच्छी शिक्षा ना देना क्या कहलाता है, भेदभाव, यानी कि उनको ज़्यादा अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और फोर्थ है हमारा भेदभाव ना करने को क्या कहेंगे। तो ये बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे कि भेदभाव ना करने को क्या कहेंगे। तो हम आगे उद्देश्य कथन अपना बोलेंगे।
उद्देश्य कथन हमारा है छात्रों, आज हम समानता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो विस्तार पूर्वक अध्ययन हम किसका करने वाले हैं? समानता का। ये उद्देश्य कथन स्टेटमेंट ऑफ द एम बोलते वक्त हम क्या करेंगे? प्रकरण के सामने क्या लिखेंगे? समानता, यानी कि आज का हमारा टॉपिक। उसके बाद हम मेन प्रस्तुतिकरण पे आएंगे। मेन जो हमारा प्रस्तुतिकरण है वो हमारा क्या है? वो हमारा इस तरीके से है कि हमने जो भी पॉइंट लिखे हैं, जो भी पॉइंट हमने अपनी पुस्तक में, जो भी हमारी बुक है सिविक्स की, उसमें जो भी पढ़े हैं पॉइंट्स, जो जो उसमें मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं कि पहले समानता को वो डिफाइन कर रहे हैं, भारत में समानता क्या है, भारत के समाज में समानता क्या है, इस तरीके से आपको पॉइंट वाइज यहाँ पर डिफाइन करते चलना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से कॉलम्स बनते हैं। कॉलम्स बनते हैं आपके शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधियां, शिक्षण सामग्री, शामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। ये सारे हमारे कॉलम्स बनते हैं इसके अंदर। समानता का अर्थ हमें सबसे पहले बच्चों को बताना है। समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति से आवश्यकता का ध्यान रखते हुए व्यवहार समान करना, मतलब, और उसके बाद क्या है हमारा? प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम का अवसर प्रदान करना, मतलब समान अवसर प्रदान करना है हमें शिक्षा में या किसी भी चीज़ में, उसके रोजगार में, किसी भी चीज़ में आपको समानता देनी है। तो ये हमारा समानता का अर्थ है जो हमें बच्चों को यहाँ स्पष्ट करना है, समझाना है। व्याख्यान विधि का हम यूज़ करेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? जब पूरा हमने पढ़ा दिया समानता का अर्थ, मौलिक अधिकार जिसके अंदर सिमिलर आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद हम बच्चों से पूछेंगे कि अब बताओ समानता क्या है। तो बच्चों के पास इसका आंसर होगा क्योंकि आपने इसका आंसर अभी रिसेंट में पढ़ाया है। तो आगे आपको क्या करना है? नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट हमें लेना है भारतीय समाज में समानता, यानी कि जो हमारे भारतीय समाज हैं, जो इंडियन सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर जो इक्वालिटी है वो कैसी है। तो इसका हमें स्पष्टीकरण देना है। भारत में सभी को समानता का अधिकार दिया हुआ है। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। सभी को सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर रोका नहीं जा सकता। सभी को सरकारी नियुक्ति में समानता मिलनी चाहिए। किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना क्या होता है? भारतीय समाज में समानता। तो ये स्पष्टीकरण आप देंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप व्याख्यान विधि का इसमें यूज़ कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? शिक्षण बिंदु दोबारा से आप दूसरा लेंगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि जो आपको वोट देने का अधिकार होता है, मताधिकार होता है, उसके बारे में बच्चों को आपको बताना है। ये लोकतंत्रीय समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के जो भी लोग हैं उन नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, यानी कि राइट टू वोट है। तो यहाँ पर आपको बच्चों को बताना है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बेसिकली होता क्या है, यानी कि राइट टू वोट क्या है। यहाँ पर आपको ये बताना है बच्चों को। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, केयरफुली अटेंटिवली सुनेंगे। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे व्याख्यान विधि का आप यूज़ कर रहे हैं। बोर्ड पे आपने लिखा है कि 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। तो ये स्टेटमेंट आप यहाँ पर भी बोर्ड का एक मिनिएचर लगा के, छोटा सा ब्लैक पेपर लगा के यहाँ पर भी लिखेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आएंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता, यानी कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है वहाँ पर जो इक्वालिटी है वो क्या है। जो हमारे संविधान में सभी को बराबर के अधिकार दिए हुए हैं, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान बनाता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री हो या किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। हमारे लोकतंत्र में ऐसा है। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पर बेसिकली जो भी चीज़ें हैं वो हमें एक्सप्लेन करनी है। जो चीज़ें चैप्टर में दी हुई हैं आप एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे, जो चीज़ें चैप्टर में दी हैं वहाँ तक आप बताएंगे, उनके लेवल तक का बताएंगे जितना बच्चे पढ़ सकें। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आप पूछेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता का क्या अर्थ है। तो इस तरीके से आप पूछेंगे बच्चों से और बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे। असमानताएं क्या होती हैं? असमानताएं आपको लास्ट में एक लास्ट हमारा टीचिंग पॉइंट पढ़ाना है। शिक्षण बिंदु हमारा लास्ट है असमानताएं। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव छोटी उम्र में हो जाता है और शहर में रहते हैं तो शायद इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तो यही होती है असमानताएं। ये आप यहाँ पर स्पष्टीकरण आप देंगे, स्पष्ट रूप से बच्चों को बताएंगे और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का आप यूज़ करेंगे। उसके बाद इतना आपने पढ़ा दिया तो लास्ट आपका जो सेकंड लास्ट हमारा
स्टेप होता है वो क्या होता है, पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी कि हमें रिकैपिचुलेशन के क्वेश्चंस पूछने होते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन हम मिनिमम पूछेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन ही हम पूछते हैं बच्चों से। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, यानी कि बच्चों को राइट टू वोट बताना है। तो बच्चे बताएंगे कि हमें 18 साल के होने तक और उसके बाद हमें वोट देने का अधिकार है, यानी कि हमारे पास राइट टू वोट है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे कि संविधान क्या है। तो संविधान के बारे में जो भी आपने एक्सप्लेन किया होगा कि संविधान में सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है, सबको बराबर माना जाता है, समान माना जाता है, इस तरीके से बच्चे संविधान को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न हो गए। उसके बाद आप बच्चों को गृह कार्य देते हैं, यानी कि होम असाइनमेंट देते हैं। गृह कार्य में आप क्या करेंगे, कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है, इस कथन से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, लगभग एक पैराग्राफ का या हाफ पेज या फुल पेज, जितना भी बच्चों को आइडिया होगा इस चीज़ का, उसके हिसाब से बच्चे अपना आंसर लिख कर लाएंगे कि जो हमारा कथन है इससे वो क्या समझते हैं, कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है, ये हमारा कथन है। तो इससे रिलेटेड आप कोई सा भी क्वेश्चन दे सकते हैं होम असाइनमेंट, ज़रूरी नहीं है कि आप यही क्वेश्चन दें। उसके बाद आप पर्यवेक्षण टिप्पणी के लिए यहाँ पर जगह छोड़ते हैं कि जिस भी टीचर ने आपका लेसन प्लान ऑब्जर्व किया है, आपको पढ़ाते वक्त ऑब्जर्व किया है, उसने आपको क्या रिमार्क्स दिए हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका पोस्चर किस तरीके का है खड़े होने का, या जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं, आप क्लास मेंटेन किस तरीके से कर रहे हैं, क्लास का डिसिप्लिन कैसा है, आपकी बोर्ड हैंड राइटिंग कैसी है। उसके बाद आपकी जो बोर्ड एंट्रीज़ हैं वो कैसी हैं, सारी डेट टॉपिक वगैरह, सब्जेक्ट वगैरह आपने कैसे डाला हुआ है, सारी चीज़ें बोर्ड पर, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके आपके रिमार्क्स यहाँ पर लिखे जाते हैं कि आपके अंदर क्या कमी है और किस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि समानता का जो हमारा एक लेसन प्लान है वो किस तरीके से बनाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।